पूजा पाठ के बिना कुछ भी नहीं है। पूजा पाठ करेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाती है, पैसे ही नहीं आते हैं, तो उस समय में मतलब क्या दिक्कत हो सकती है ये? उसमें देखो, एक तो घर में गंदगी मत रखो। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोग घर में गंदगी रखेगी ना तो लक्ष्मी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि घर में सुख शांति से साफ सफाई रखो, नमक का पानी का है उसका पोछा दो। अच्छा। ठीक है, और वही बता रहा हूँ आपको, जैसे लौंग है, गूगल है, धूप है, ठीक है ना, इनका मतलब गाय का कंडा होता है जी, ठीक है, उसको लाल करके हाँ जी, उसकी धुनी दो घर में, अच्छा सब सुख शांति रहेगा। अच्छा, इससे भी शुद्धिकरण करते हैं? बिल्कुल, कोई ग्रह क्लेश नहीं रहेगा। जी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज का पॉडकास्ट सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में, जैसे कि तंत्रों के बारे में। क्या तंत्र भी आपके जीवन को सुधार सकते हैं? और अगर आपके घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी की कमी है तो उस चीज़ को आप वापस कैसे ला सकते हो? आपके घर में ये सारी खुशहाली कैसे आ सकती है वापस? तो कई सारी चीज़ों के बारे में, कई सारी रेमेडीज़ के बारे में भी आज हम इस एपिसोड में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो हैं विशाल साधक जी, तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार निहारिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको मतलब इधर इनवाइट किया। जी। टीवीटी पॉडकास्ट को बहुत धन्यवाद, उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद। मतलब जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। बिल्कुल, धन्यवाद निहारिका जी। तो विशाल जी देखिए, अगर मैं आपसे काल सर्प दोष के बारे में सुनूं तो मतलब इसके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ये होता क्या है। काल सर्प का देखो दोष ये है कि अपनी जो कुंडली होती है जी, और 9 ग्रह होते हैं और कुंडली में होते हैं 12 घर, तो उसमें जैसे मतलब 5 घर खाली है जी, और राहु केतु सामने आमने सामने है, ठीक है, तो मतलब 5 घर खाली है ना किसी भी कुंडली के अंदर, जी, तो उसको काल सर्प दोष माना जाता है। अच्छा, अभी मान लो किसी को लगा है काल सर्प दोष, हाँ जी, तो उसके बचने के भी उपाय है। ठीक है, किसी एक सज्जन को काल सर्प दोष था, अच्छा, मतलब उसकी बार बार शादी में रुकावट आ रही थी, जी, रिश्ता होता है टूट जाता है, ठीक है, तो मेरे पास कॉल आया था हाँ जी, कि बोला गुरुजी मेरी बार बार रिश्ता टूट रहा है। मैं बोला तुम्हारे एक काल सर्प दोष है। अच्छा, हाँ, तो बोला आप मेरे को कुछ उपाय बताओ, क्या दिक्कत है। जी, मैं बोला इस चीज की देखो शमशान में ही होगी, शिव मंदिर में होगी, ठीक अच्छा, है, और नाग नागिन का जोड़ा होता है ना, जी, 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 जिससे वो जोड़ा लाना पड़ता है, और सोने के 2 नाग नागिन के और जोड़े बनाने पड़ते हैं, जी, ठीक है, मतलब वो नाग नागिन के जोड़े बना के उसके हम जो भी क्रिया करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो मतलब उसके ऊपर जैसे जैसे हम नाग नागिन को क्रिया करके हम दूर छोड़ेंगे ना जी, जंगल के अंदर, जैसे जैसे वो दूर जाएंगे, जैसे जैसे दोनों वो एक होते जाएंगे। अच्छा, हाँ, जी, जी, काल सर्प दोष है वो टूट जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो विशाल जी देखिए, अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी जो कि हमारे दर्शकों का ही सवाल होता है, दर्शकों का सवाल होता है। तो देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी मतलब पवित्र होता है जब शादी होती है। तो देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर उसके बाद एक महिला थी तो उनका ही मतलब हमें केस आया था
तो वो कह रही थी कि पति के साथ पता नहीं उनका रिश्ता कैसे बदल गया अचानक से, कि वो किसी दूसरी जगह में, जैसे बहुत बार होता है कि वो धोखा दे देते हैं एक दूसरे को। अब उसमें ये था कि पति उन्हें धोखा दे रहा था, उन्हें मतलब पता चल गया था कि उनके साथ मतलब भावनाएं अच्छी भी नहीं थी, वो बदल भी रहे थे काफ़ी, मतलब बाहर ज़्यादा रहते थे। तो उस समय में आप बता सकते हैं हमें कि वो क्या कर सकती हैं? मतलब देखो, आजकल पति पत्नी में बहुत अनबन होती है जी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को टाइम देना भी जरूरी है, ठीक है ना। अगर टाइम नहीं दोगे तो अनबन तो होगी। सही बात है। तो आपस में उनका झगड़ा हो गया पति पत्नी का। जी। तो उनकी पत्नी का जो कॉल आया था सजनी का, तो बोली गुरुजी अभी मैं मेरे मायके बैठी हूँ, अच्छा। 2 साल हो गए मेरे को, मेरा पति नहीं ले जा रहा मेरे को, तो मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरे को कुछ उपाय बताइए। जी जी। बात आ गई है डिवोर्स तक। अच्छा। मैं मेरा घर नहीं खोना चाहती, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं क्या करूँ। जी। अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है बहन, ड्रो मत तुम, अच्छा। हम ऊपर उसके ऊपर महामोहिनी वशीकरण करेंगे। अच्छा। ठीक है। जी। महामोहिनी वशीकरण बहुत खतरनाक होता है। अगर वो तुमसे दूर जा रहा है ना, जी। तो वो अपनाएगा तुम्हारे को। वशीकरण में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल सही बात है। जी। तो उसके ऊपर जो मैंने वशीकरण किया, 11 दिन का समय लगा, और आज दोनों एक हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, कॉल आता है, बहन बनी हुई है मेरी। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। तो देखिए विशाल जी, देखिए हमारे पास भी मतलब काफ़ी दर्शक है जिन्होंने मतलब आपकी पिछली वीडियो देखी है और उन्हें वीडियो आपकी काफ़ी अच्छी लगी। आपके पास कॉल्स भी आए थे। बहुत आए हैं, बहुत जनों के काम किए, कम से कम 700 800 बंदों के काम किए हैं मैंने। जी जी बिल्कुल। आपकी जो मतलब आपके मतलब पॉडकास्ट पे आए तो मतलब बहुत लोगों को मतलब तसल्ली हुई है, जिन लोगों का काम हुआ है उनको जी प्रॉफिट हुआ है। बिल्कुल, हमें भी फीडबैक के कॉल आए थे, तो उन्होंने बोलता कि विशाल साधक जी ने तो हमारा काम 100% करके दिया है। जरूर, जी। जो सच्चा साधक होएगा वो तो काम करेगा ही। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए विशाल जी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के फैमिली इश्यूज भी होते हैं घर में, जैसे कि अभी हम नज़र की बात कर रहे थे, वैसे ही कारोबार की अगर हम बात करें अच्छे से, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाती है, पैसे ही नहीं आते हैं, तो उस समय में मतलब क्या दिक्कत हो सकती है ये? उसमें देखो, एक तो घर में गंदगी मत रखो आप। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोग घर में गंदगी रखेगी ना तो लक्ष्मी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि घर में सुख शांति से साफ सफाई रखो, नमक का पानी का है उसका पोछा दो। अच्छा। ठीक है। और वही बता रहा हूँ आपको, जैसे लौंग है, गूगल है, धूप है, ठीक है ना, इनका मतलब गाय का कंडा होता है एक, जी। ठीक है, उसको लाल करके हाँ जी। उसकी धुनी दो घर में। अच्छा। सब सुख शांति रहेगा। अच्छा, इससे भी कोई शुद्धिकरण करते हैं? बिल्कुल, कोई ग्रह क्लेश नहीं रहेगा आपके जी घर। जी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे उपाय बताए आपने। बिल्कुल। जैसे कि नमक का पानी का एक तो पोछा लगाना है हमें। जी। और अपने जो घर के आगे हाँ जी। दोनों साइड सरसों का दीपक जलाइए, उसके अंदर अच्छा। काली मिर्च डाल के। काली मिर्च डाल के। बिल्कुल, जी जी जी। सुख शांति रहती है घर में, ग्रह क्लेश बिल्कुल भी नहीं होता है। अरे वाह। तो विशाल जी देखिए, आजकल हम सोशल मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं, उसमें काफ़ी रील्स भी आते हैं जो बहुत सारे लोग देखते हैं, हमारे दर्शक भी देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होती है कि जो लोग मतलब उसमें रेमेडीज़ बता रहे होते हैं हमें, वो सारी रेमेडीज़ उनके लिए काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? देखो, लोग कहते हैं कि कोई बोलता है एक लौंग से प्यार मिल जाएगा, इलायची ले लो, फलाना ले लो, ढिकला ले लो, कुछ जी भी। तो मतलब कोई सच्चा साधक बता रहा है ना, जी। उसी चीज से आपको मतलब जो बता रहा है तभी मिलेगा। ऐसे लोग यूट्यूब पे बहुत घूमते हैं फ्रॉड, उनके मतलब कहने पे मतलब आप कुछ मत करो, कुछ गलत असर भी हो सकता है आपके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो विशाल साधक जी देखिए, आपको काफ़ी सालों का अनुभव है, आपने सिद्धियाँ भी प्राप्त कर रखी हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं साधनाओं के बारे में कि सबसे प्रभावशाली साधना कौन सी होती है? साधना देखो, बहुत तरह की है, जी। बंगलामुखी है, हाँ जी। माँ कामाख्या देवी है, ठीक है, काल भैरव साधना भी है, पर सबसे बड़ी साधना माँ कामाख्या दरबार में ही होती है। अच्छा। वहाँ पे हर कोई साधना नहीं कर सकता है, जी। क्योंकि जहाँ वहाँ पे वो सच्चा तांत्रिक या सच्चा साधक होगा, जी। वही वहाँ पे साधना कर सकता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर हम बात करें जैसे कि ये साधनाएं होंगी, तो इसी के अलावा अगर जैसे कि हम देखते हैं कि साधना हो गया और एक तो तंत्र की प्रक्रिया हो गई, तो इसमें सबसे शक्तिशाली, मतलब मेरा सवाल ये आता है कि ऐसे बहुत सारी हम प्रक्रिया देखते हैं, वशीकरण हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, ये साधनाएं हो गई, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। अब मान लीजिए किसी को अपने रिश्ते में काफ़ी दिक्कत है, तो उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, वशीकरण, तंत्र मंत्र या फिर ये साधनाएं? देखो, तंत्र भी लेता है, हाँ जी। सबसे बड़ा देखो तंत्र ही है, अच्छा। क्योंकि ये चीज़ भगवान ने बनाई है, ठीक है, इसमें तंत्र का ही प्रयोग किया जाता है जी। अगर हम तंत्र करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और मंत्र भी है, बिल्कुल। मंत्र में भी बहुत शक्ति है, लोग हनुमान चालीसा भी करते हैं, गायत्री मंत्र भी करते हैं, ठीक है ना, राम राम का नाम भी जाप करते हैं, हर चीज़ में शक्ति है। जी जी बिल्कुल। और देखिए, अब जैसे कि हमने वशीकरण, तंत्र मंत्र, इन सब की बात कर ली है, वैसे ही बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जैसे कि आप शमशान में ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो आसपास आपकी काली शक्तियां होती हैं तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती, अच्छा। क्योंकि हम तो हमारा कवच बना के बैठते हैं, जी। आत्मा तो हमारे आसपास भटकती है। अच्छा, तो मतलब ये जो आत्माएं होती हैं इनसे आप काम भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा वाह। सकते, इन्हीं का ही तो सारा लेके काम करवाते हैं, हम्म। हम अकेले क्या करेंगे, क्योंकि जो भी प्रेत है, आत्मा है, इनका सहारा लेना ही पड़ता है, इनके वगैरह कुछ हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी। अच्छा, तो विशाल जी देखिए, हम अनेक प्रकार के वशीकरण के बारे में सुनते हैं, पर हमने ये भी सुना है कि टीका वशीकरण, यानी कि टीका लगा के भी हम किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, तो ऐसी भी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल भी नहीं होती ये चीज़ें, अच्छा। क्योंकि देखो वशीकरण को नाम दिए गए हैं, ठीक है, कामदेव वशीकरण है, महामोहिनी वशीकरण है, शंभोग वशीकरण है, जी। ठीक है, क्योंकि अभी मान लो कहीं भी रास्ते में चल रहे हैं, किसी को टीका लगा दिया, तिलक लगा दिया, तो वो वशीकरण नहीं होता है। कोई सेलिब्रिटी के लगा दिया तो उसके ऊपर वशीकरण कर देंगे क्या, ये सब फेक है, फ्रॉड है ये चीज़ें। तो विशाल जी देखिए, हमने टीका वशीकरण के अलावा वाणी वशीकरण के बारे में भी सुना है कि मुख से बोल के भी हम किसी के मतलब किसी के तरफ वशीकरण कर सकते हैं, किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, तो ये चीज़ संभव है? बिल्कुल है, अच्छा। जो भी हमारे से काम करवा रहा है जी। सज्जन, तो उसको हम मतलब सच्ची तांत्रिक है वही दे सकता है असली मंत्र, क्योंकि ऐसे हर किसी को रास्ते में चल रहा है उसको ये मंत्र बताए नहीं जाते, मैं आपको कैमरे के सामने भी नहीं बता सकता। जी जी। जो हमारे से कार्य करवा रहा है वो उसी को ही दिया जाता है ये मंत्र। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए विशाल साधक जी, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर लोगों को जो भी दिक्कत आ रही है, परिवार की आ रही है, रिश्तों की दिक्कत आ रही है, कारोबार की आ रही है, तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो मेरे स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कांटेक्ट करो आप, ठीक है। अच्छा। और मतलब कोई भी कार्य करवा रहा है सज्जन या सजनी, कुछ भी वक्त है, जी। तो मतलब उस कार्य में ना ढिंडोरा मत पीटो आप। एक तो हर काम पे नज़र लगती है, लोग कह देते हैं कि मेरे काम में असर दिख रहा है, फिर उस काम को नज़र लग जाती है। सही बात काम है। कराओ पर किसी को बताओ मत, अपने आप गुप्त रखो, बस आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो विशाल साधक जी देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये तंत्र मंत्र का गलत उपयोग करते हैं, तो उस समय में उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये चीज़ मतलब एक तांत्रिक और एक साधक ही कर सकता है। अच्छा। अगर मान लो कोई सज्जन कर रहा है या कोई भक्त कर रहा है, गलत प्रभाव से किसी जी। के ऊपर कार्य कर रहा है, तो वो उसको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तंत्र मंत्र उसको मतलब कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो जाएगी उसकी, अगर उसका गलत उपयोग करोगे तो। अच्छा। बिल्कुल। ऐसे भी अगर आपको किसी को कार्य करवाना है तो किसी तांत्रिक का सहारा लो ना। यूट्यूब पे मतलब गूगल पे क्यों सर्च मार के देख रहे हो? सही बात है। गलत बिल्कुल प्रयोग करोगे तो गलत असर होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो देखिए, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं काला जादू से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, वैसे ही हमने वूडू गुड़िया के बारे में भी काफ़ी सुना है, तो आप बता सकते हैं कि सच में काम करती है ये जो गुड़िया होती है? गुड़िया सच में काम करती है। अगर मान लो किसी के ऊपर मान लो करवा रहे हैं कुछ, हाँ जी।
या करवा रहा है, करवा रही है, जो भी, तो मतलब गुड़िया बनाई जाती है जी। आपने देखा नहीं क्या, एक क्रिकेट के अंदर 15 नंबर का खिलाड़ी है, उसके ऊपर वो सुई चुभो रही है, जी। देखा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। गुड़िया से भी होता है ये चीज। अच्छा, बिल्कुल। वाह। तो मतलब ऐसे भी कोई भी व्यक्ति मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई भी काम कराना चाहता है, तो सुई और गुड़िया की मदद से कर सकता है ऐसी कुछ चीजें? भी, गुड़िया का गला दबाओगे ना तो हमारा गला भी दबेगा। वाह। पर उसकी जो चीज होती है ना, हाँ जी। कोई भी गुड़िया के ऊपर रखना पड़ता है, बाल है या नाखून है, कुछ भी। तो जैसे कि साधक जी, मान लीजिए अगर कल को किसी ने मेरे ऊपर ये वुडू गुड़िया का उपयोग कर लिया और मेरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो मैं उससे बच कैसे सकती हूँ? देखो, हर चीज का उपाय है। करवा रहा है तो वो टूट भी सकता है, जी, ठीक है जी। ना। वो फिर से ही का मतलब जो भी क्रिया है वो शमशान में ही की जाती है। अच्छा। आपका मान लो बाल है या नाखून है, जी। वो लेना पड़ता है, फिर गुड़िया बनाई जाती है। जी। तो उसमें मतलब थोड़ा समय लगता है, हाँ कम जी। से कम 21 से मतलब 1 महीना लमसम लगता है। अच्छा, लग हाँ, जाता है। तो वापिस उससे ठीक हो सकते हो आप, अच्छा, मतलब वापस मैं एकदम ठीक हो सकती हूँ ना, कोई नॉर्मल हो दिक्कत तो जाओगे नहीं आप, होगी? कोई भी दिक्कत ओके। नहीं आएगी। जो उस पे मंत्र पड़े हुए हैं ना, जी। वो मंत्र हटाने पड़ेंगे। जी, मतलब ये संभव तो है ना? बिल्कुल है, वाह। ऐसी क्या चीज नहीं है जो हम हटा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है जी। देखो आजकल विशाल जी, जैसे कि हर किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की। हर किसी को, हर व्यक्ति को पैसा ही चाहिए होता है। पैसा ही। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, अब जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी कि देखिए, ये तो हमने बात करी कि लोगों को अगर नुकसान पहुंच रहा है, उनका कारोबार नहीं चल रहा है, पर अगर किसी के व्यक्ति के घर में काफ़ी गरीबी है और उसको पैसा चाहिए कि घर में उसके लक्ष्मी आए, तो उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? कुछ आप रेमेडी ऐसे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, सेम ही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई थी। जी। क्योंकि लक्ष्मी उसी के घर में आएगी, एक तो घर में सुख शांति रहेगी, ना कोई ग्रह क्लेश रहेगा। अच्छा। ठीक है। जी। और घर में साफ सफाई, गायत्री मंत्री के मतलब गायत्री मंत्र के जाप हैं, जी। हनुमान चालीसा है। अभी मान लो आज सबसे बड़े प्रेमानंद जी महाराज है, हाँ जी, बिल्कुल। सुना है ना आपका उनके हाँ नाम? जी। क्योंकि उनकी दोनों किडनियां फेल है, अच्छा। फिर भी वो जी रहे हैं। सही डॉक्टर तो बात पता है। नहीं मर गया हो गया, हम्म। पर वो अभी तक जी रहे हैं। सबसे बड़े भगवान है वो। जी, जी, जी। लोग ज्ञान लेते हैं, बिल्कुल। किडनी भी देने के लिए तैयार है। ठीक है। तो मतलब प्रेमानंद जी भी महाराज बताते हैं ये चीज, इसी घर में मतलब कुछ चीज मतलब पैसा की तंगी आ रही है, हाँ जी। तो मतलब वो भी तो बताते हैं ना, घर में साफ सफाई रखो। ठीक है। गायत्री मंत्र के जाप है, वो बोलते हैं राधा 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 राधा, जी। उनके जाप करो। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। देखिए विशाल जी, जैसे कि ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जो कि मतलब भगवान जी में, इन चीज़ों में, पूजा पाठ में यकीन ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि उनके घर में भाई सुख समृद्धि आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। तो आपको लगता